बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है कड़ी, मेरे स्टाइल में बहुत ही मुलायम सी बनेगी, कोई भी दाना नहीं आएगा। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली है, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कहीं से भी नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कड़ी बनाना। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आप लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है, मुलायम कड़ी। और कुछ लोगों के तो कड़ी के अंदर दाना दाना सा हो जाता है, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी ये क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, देज की लिया है, उसमें ऑयल ऐड किया और साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज हैं वो ऐड कर दी। इसमें हमने मसाले की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तभी हमारी जो कड़ी है वो अच्छी बनेगी। मसाला जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है। प्याज 2 बड़े साइज़ के थे, उनको चॉप करके अब हमने इसको सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा गोल्डन करने की, सिर्फ सोते ही होना चाहिए। तो अच्छा जी, हो चुका है लाइट गोल्डन। उसके बाद अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, करीबन 4 to 5 टेबल स्पून मेरे पास होगा ये। तो वो अच्छे से मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद मैंने इसमें ये जो है ग्रीन अनियन भी जिनके होता है, ये वो भी ऐड किया। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ भी, मैंने वो भी ऐड कर दिया। तो आपके पास हो तो आप भी ऐड कर लें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ही काफ़ी है, तो ठीक है। अच्छा जी, अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है हमने 3 से 4 मिनट, ताकि रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने ये मीडियम साइज़ का जो 2 टमाटर लिए थे, रेड कलर के जो टमाटर हैं वो ऐड कर दिए हैं। बड़ा ही खूबसूरत कलर था इन टमाटरों का। वो ऐड करने के बाद अच्छे से इनकी बुनाई करनी है, ताकि जब तक ये नरम नहीं हो जाते। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें ऐड की थी हल्दी। थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये कड़ी है तो अच्छा कलर होना चाहिए। उसके बाद नमक ऐड किया मैंने, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। अच्छे से मसाले की करनी है बुनाई 3 से 4 मिनट मज़ीद, ताकि हमारा मसाला जो अच्छे से भुन जाए। और क्वांटिटी जो मसाले की वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी कड़ी जो है वो अच्छी बनेगी। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, ताकि मसाला जो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से हमने इसको चम्मच की मदद से तमाम जो मसाले मोटे मोटे हैं उनको अच्छे से हमने इसको पीस लेना है। ठीक है, अच्छे से मसाला एक जान हो जाना चाहिए। तो हमने मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट अच्छी बुनाई कर ली। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये मेरे पास है चाटी की लस्सी, मेरे पास फ्रीज़ थी, देखिए अभी भी आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। तो मेरे पास फ्रीज़ थी। इसको आपने खट्टी क्वांटिटी खट्टी लेंगे लस्सी, तो कड़ी जो है वो अच्छी बनेगी। तो अब बेसन देख लेते हैं। मेरे पास ये करीबन 3 पाव के करीब बेसन था। और अब मेरा तरीका जो है ये है कि मैं इसको इस तरह हाफ़ कर लेती हूँ, छान कर हाफ़ कर लेती हूँ। हाफ़ जो है लस्सी के अंदर ऐड करेंगे, हाफ़ के हम पकोड़े रेडी करेंगे। तो चलिए, अब ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह बेसन लें, आपने जितनी भी कड़ी बनानी हो तो इस तरह उसको चम्मच की मदद से हाफ़ कर लें। तो फिर आप आधा जो है वो लस्सी के अंदर ऐड कर दें, और आधे के जो है वो मटेरियल रेडी करके पकोड़े बना लें। ऐसे बहुत ही आसानी रह जाती है, मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि इतने कप डालें इतने ये, बस आपने जितना बेसन की कड़ी रेडी करनी है उसके हाफ़ कर लें। ठीक है, अगर आधा किलो की रेडी करनी है तो आधा हाफ़ उसमें जाएगा और हाफ़ उसमें जाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद बेसन ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ताकि जो जो इसके लम्स जो है इसमें फुटियाँ सी जो है बेसन की वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, और जो हमारा बेसन है वो लस्सी के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए, और स्मूथ सा जो हमारा लस्सी का बैटर जो है ना वो हमारे पास रेडी हो जाए। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उसकी मदद से भी कर लें। तो जी, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब करना क्या है, इसको हमने स्ट्रेन कर लिया था, उसकी वीडियो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मैंने स्ट्रेन किया। ये जो कड़ी में बाज़ लोगों का ऐसे दाना दाना सा आता है ना, वो यही रीज़न होती है कि आप वो उनको स्ट्रेन नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे ही डाल लेते हैं, चाहे बेसन छाना भी हो। लेकिन आपने लस्सी को एक दफ़ा दोबारा स्ट्रेन करना है, ताकि जो दाना है जो लस्सी का वो जो कचरा सा वो अंदर ना आए। ठीक है, उसके बाद मैंने ना इसमें ऐड कर दिया, अब ये जो लस्सी थी वो ऐड कर दी बेसन में, जिसमें जो बेसन मिक्स किया हुआ था लस्सी में उसको ऐड कर दिया है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, ये एक ख़ास पॉइंट है जिससे आपकी कड़ी अच्छी भी बन सकती है और नहीं भी बन सकती। आपने लाजमी बेसन ऐड करने के बाद उसको छानना है, ताकि उसका जो दाना है वो उसमें से ख़त्म हो जाए, हम इसको डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, दाने को जो हमने छान के उसको फेंक देना है, जो वेस्ट बचेगा। ठीक है, अब हमने उतनी ही क्वांटिटी में, जितनी में लस्सी थी उतनी ही क्वांटिटी में हमने डबल मतलब पानी ऐड कर दिया, जितनी लस्सी थी उतना ही पानी
पतीला मेरे पास फुल हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे। अब हमने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कड़ी जो है वो ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसको बॉयल नहीं आना चाहिए। तो हम इस वजह से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो ज़ाया ना हो। तो बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो अब हमने इसका ध्यान रखना है और उतनी देर ये हम अपना पकौड़ों का मटेरियल जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये पालक ऐड की, वही उसी हाफ बेसन के अंदर पालक ऐड कर दी है, साथ ही कटे हुए प्याज ऐड किए हैं कुछ। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी बारीक बारीक कटे हुए आलू। देखिए इतने बारीक काटे हुए ताकि गलने में आसानी हो, हमारे पकोड़े जो हैं वो फटाफट से रेडी हो जाए। उसके बाद खुश्क धनिया, सूखा धनिया मैंने ऐड किया हुआ, दरदरा किया हुआ सूखा धनिया, उसको ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है सुरख मिर्च का पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितनी आपको ज़रूरत हो। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया था। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। फिर देखते हैं जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी ऐड करके हम इसको रेडी कर लेंगे। देखिए अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी इस्तेमाल किया। तो तकरीबन मैंने हाफ़ ग्लास से भी कम पानी इसमें गया था। तो अच्छे से मटेरियल जो है वो हमारा पकौड़ों का रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी जो कड़ी है उसमें भी बॉयल आना शुरू हो गया। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब हम इसको पकने देते हैं फुल आंच के ऊपर। दूसरी तरफ हम अपने पकौड़े रेडी कर लेते हैं। तो पैन में कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड कर दिया मैंने ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल होता है तो उसमें मैंने ऐड कर दिए थे ये पकौड़ों का मटीरियल। तो पकौड़े हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इसका मैं पार्ट का जो है ना वो मिस कर दिया था, लेकिन आगे मैंने ये देखिए जी पार्ट इस तरीके से मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर लिए। इस तरीके से हाथों की मदद से मैंने ऐड किए थे, बड़े ही ज़बरदस्त। और अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर इसका कर लेना है और अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे मज़ीद इसको और होने में। तो ये भी हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ। तो कड़ी भी अच्छे से जो है पक रही है। अभी इस पॉइंट पर मैंने इसमें ये गोल गोल कटे हुए आलू के कतले ऐड किए। ये भी बड़े अच्छे लगते हैं कड़ी के अंदर। आप भी जो लोग डालते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं डालते वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगते हैं ये भी। तो वो मैंने ऐड कर दिए। कड़ी जो हमारी है एंड पॉइंट पर आ चुकी है। देखिए जी पक चुकी है। इसको पकते हुए कोई 1.5 घंटा हो गया था। 1.5 घंटा पकने के बाद इसकी सिचुएशन इस तरह की हुई थी। जब ये आप कड़ी जब पकने की जो ये होती है कि पता चले कि हमारी कड़ी जो है वो पक गई है, कि इसके ऊपर ना बबल आना शुरू हो जाते हैं। ये ऊपर से ऐसे ना बबल आना शुरू हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जो कड़ी है ना वो रेडी हो गई है। छींटे भी पड़ना शुरू हो जाती हैं। देखिए जी कितनी स्मूथ रेडी हुई है। आप देखिए, मेरे तो देखते ही मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कितनी ज़बरदस्त बनी है हमारी कड़ी। देखिए कोई किसी किस्म का दाना नहीं है, इतनी मुलायम बनी है और टेस्ट में भी इतनी ज़बरदस्त थी। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी जल्दी जल्दी से सब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेट है कि मैं ताकि मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। तो अब हम तड़का रेडी कर लेते हैं। पैन में ऑयल और ज़ीरा ऐड किया है और इसको लाइट गोल्डन कर लेना है। अब हम अपने जो डिश में कड़ी को सर्व किया हुआ है इसके ऊपर ऐड करेंगे और बाकी का जो है वो कड़ी के अंदर डाल देंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त सी लुक है, ये बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, बहुत ही मज़े की बनी है। तो आपने जिस की ये कड़ी फेवरेट है तो मुझे कमेंट में बताएं कि किसकी रेसिपी फेवरेट है। तो मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।